बहुत सारी जातियां हैं यहाँ देखा कि छुपी हुई है। वो शंकर जी के त्रिशूल पर है, उनका नामे नहीं है। मौजूदा हुकूमत है, उसको डर लगता है कि अगर जाति जनगणना होगी तो उसका ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन का एजेंडा पीछे चला जाएगा। गरीबों, पिछड़ों, दलितों को छांटने के लिए डिजिटल जनगणना कराने की साजिश चल रही है। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। जैसे जैसे किसी भी बड़ी रियासत का इंतखाब करीब आने लगता है या फिर जैसे जैसे आम इंतखाबात के करीब होने का दौर होता है, बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो निहायत ही ज़रूरी तो शायद होते हैं, लेकिन उनका असर और उनकी आवाज़ और उनका शोर इंतखाबात से पहले पहले ही अक्सर सुनाई देता है। ये शायद इसलिए भी कि जब इंतखाबात का वक्त नहीं होता है तब आप चाहे जितने भी सही मामले को, जितने भी अच्छे से अच्छे मुद्दे को, चाहे वो रियासत के लिए ज़रूरी हो या मुल्क के लिए ज़रूरी हो, आप अगर उठाते रहते हैं तो उसे कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि सियासत को उस वक्त उन मुद्दों की दरकार नहीं होती, क्योंकि उस वक्त इंतखाबात नहीं होने होते हैं, ना उस वक्त आपकी किसी को ज़रूरत होती है वोट की। एक बार फिर उत्तर प्रदेश में इंतखाबात अनकरीब हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे एक एक कर सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन मुद्दों का लोगों के फलाह से या मुल्क के अवाम की फलाह से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब है। लेकिन उसके बावजूद कास्ट सेंसस यानी कि मुल्क में रहने वाले शहरियों की और मुल्क में रहने वाले जन की गणना, यानी लोगों की गिनती जरूरी तो है, होती भी है, लेकिन मांग ये उठ रही है कि ये गिनती कास्ट की बुनियाद पर हो। पता चले कि मुल्क में किस कास्ट का, किस बिरादरी के कितने लोग कहां कहां रहते हैं, उनकी माली हालत कैसी है, उनकी गुर्बत कैसी है, उनकी शोहरत कैसी है, वो या तो अमीर है या गरीब है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठता है कि अगर कुछ लोग इसकी हिमायत करते हैं कि कास्ट सेंसस होना ही चाहिए, यानी जात की बुनियाद पर मर्दमशुमारी होनी ही चाहिए, तो वो इसके फायदे क्या गिनाते हैं, और जो इसकी हिमायत नहीं करते या मुखालफत करते हैं वो इसके नुकसान क्या बताते हैं, आज उसी पर हम अगले आधे घंटे करेंगे बातचीत। हिंदू और मुसलमान का ये मामला नहीं है। बहुत सारी जातियां हैं यहाँ देखा कि छुपी हुई है। वो शंकर जी के त्रिशूल पर है, उनका नामे नहीं है। मौजूदा हुकूमत है, उसको डर लगता है कि अगर जाति जनगणना होगी तो उसका ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन का एजेंडा पीछे चला जाएगा। गरीबों, पिछड़ों, दलितों को छांटने के लिए डिजिटल जनगणना कराने की साजिश चल रही है। दरअसल एक बार फिर यह मुद्दा इसलिए काफी सुर्खियों में है क्योंकि हाल ही में बिहार में एनडीए की हुकूमत है। एनडीए में बीजेपी भी है और जेडीयू भी है, ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन जेडीयू की बात, जेडीयू का राग अलग है, लेकिन उसका साथ बीजेपी ने इस लेवल पर जरूर दिया कि जब नीतीश कुमार बिहार के 8, 9, 10 पार्टियों की एक डेलीगेशन लेकर पीएम से मिलने आए, इस बात का मुतालबा करने के लिए कि हमें जो है इस बात का मुतालबा करने आए हैं कि कास्ट सेंसस हो, यानी जब गिनती हो तो जाति गिनी जाए, जातिगत आधार पर जनगणना हो, ताकि सही विकास के पैमाने पर कौन है कौन नहीं है, किसे कितनी मदद चाहिए उसका पता चल सके। उसमें बीजेपी भी शामिल थी और बीजेपी का यह कहना था, हालांकि बीजेपी के जो प्रदेश के लीडर है उनका कहना था कि हम इसके खिलाफ है, लेकिन पीएम साहब जो फैसला लेंगे हम उसके साथ खड़े रहेंगे। उसके बाद अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आ गया कि अगर हम जीते यूपी इलेक्शन तो हम रियासत में कास्ट बेस्ड जनगणना कराएंगे। मायावती ने भी कुछ इस तरह के बयान दे दिया कि ये जरूरी है समाज की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, कि समाज के हर तबके की गिनती हो, यानी कि जात की बुनियाद पर गिनती हो। ठीक है,
एक रोज कबल की बात है, दिल्ली में 15 तंजीमों ने मिलकर एक साथ मीटिंग की, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें इस बात का इरादा किया कि न सिर्फ ये कि कास्ट सेंसस की वो मांग करते हैं, बल्कि डिजिटल कास्ट सेंसस ना हो इसके लिए भी वो आवाज बुलंद करते हैं। इसी खास मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद होंगे इस मौजू पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ होंगे ओपी सिंह जो तर्जुमान है बीजेपी के, हमारे साथ होंगे अली अनवर जो एक्स एमपी है, मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी होंगे, एमएलसी हैं आरजेडी से, और अनिल मिश्रा समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों का इस्तकबाल करते हुए मैं आपसे चाहूंगा, गुजारिश करूंगा कि कल दिल्ली में जो मीटिंग हुई है अलग अलग संगठनों की, तंजीमों की, उनकी मुख्य बातें क्या है, जरा कुछ बयान सुन लीजिए। आपसे गुजारिश है, बयान सुनते हैं। जाति जनगणना हो लेकिन सही तरीके से। हम लोगों को सबसे बड़ा डर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो जाति जनगणना को पर समझिए एक तरह से फिरका परस्ती की रंग चढ़ा करके उसको कराना चाहती है, ताकि उसको डर लगता है कि अगर जाति जनगणना होगी तो उसका ध्रुवीकरण का, पोलराइजेशन, कम्युनल पोलराइजेशन का एजेंडा पीछे चला जाएगा। तो क्या कर रही है, गरीबों, पिछड़ों, दलितों को छांटने के लिए डिजिटल जनगणना कराने की साजिश चल रही है। उससे हम सावधान करना चाहते हैं। लड़ेंगे और हम अकेले नहीं हैं, हिंदू, मुसलमान, दलित सब इसका विरोध करेंगे, आदिवासी सब विरोध करेंगे, मिल के लड़ेंगे। हमारा तो नारा ही है कि पिछड़ा, दलित एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, हमारा ये नारा। अकेले हम इस लड़ाई को नहीं जीत सकते हैं। किसानों को का सर तोड़ रही है ये सरकार, आंकड़ा छिपाने में माहिर है ये सरकार। कोरोना में लाखों लोग मरे हैं, उस आंकड़ा को दबा गई। डॉक्टरों की कोरोना में मरे, उनका आंकड़ा नहीं दिया। ये सरकार जो ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिलने से जो लोग मरे, उसको पार्लियामेंट में कहा कि कोई नहीं मरा है। ये तो इतना निर्दयी और बेशर्म सरकार है। तो हम इसीलिए अपने लोगों को जगा रहे हैं। तो जब तक ये लगातार ये सवाल नहीं उठाया जाता, हमारी गिनती नहीं होती है, विश्लेषण नहीं होता है, तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अभी बहुत वक्त निकल चुका है और हम हुकूमत से ये डिमांड करते हैं कि जैसे नीट में ओबीसी का आरक्षण लागू हुआ, उस तरह से जाति जनगणना करना ही होगा, हमें गिनती में लाना ही होगा। देश के संसाधन किन लोगों को मिल रहा है, अल्पसंख्यक के नाम पे जो फंड आ रहा है वो किन एक बिरादरी को मिल जा रहा है। चलिए अब सीधे इस मौजू पर बातचीत करते हैं। बातचीत के दौरान हम आपको ये बता देंगे कि लालू प्रसाद यादव ने भी इस मामले को लेकर फिर से एक ताजा ट्वीट किया है। उन्होंने बताया है कि जो जातिगत जनगणना है ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि राष्ट्र के निर्माण के लिए ये बहुत जरूरी एक पहल है। वो आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी उन्होंने क्या एग्जैक्टली जो वर्ड्स यूज किए। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा अली अनवर साहब, आपके पास सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहिए, क्योंकि आपके काफी बयान हमने सुना दिया है। पहले आप मुझे छोटा सा ये बयान दे दीजिए, जवाब दे दीजिए कि आपने ये क्यों कहा कि जातिगत जनगणना से जो मौजूदा सरकार है वो डरती है। एक तो ये जवाब दे दीजिए। दूसरा ये कि डिजिटल जनगणना होगी उससे आप क्यों डरते हैं? हाँ, डिजिटल जनगणना से हम इसलिए डरते हैं कि डिजिटल डिवाइड है, और डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है कि जो इंटरनेट की सुविधा है और मोबाइल की सुविधा है, देश के बहुत गांवों में इसकी पहुंच नहीं है। और खास करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, मुसलमानों में भी पसमानदा मुसलमान है, बीड़ी बनाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला फेरने वाला, गाय चराने वाला, तो ये सब लोगों के पास डिजिटल और तक पहुंच नहीं है। डिजिटल इंडिया का भले बहुत शोर हो अखबार और प्रचारों में, लेकिन लोगों की पहुंच नहीं है। और ये कई बार टेस्ट हो चुका है, अगर है भी तो इंटरनेट रह करके चला जाता है। तो आज ही हम मेवात से आपसे बात कर रहे हैं। 36 बिरादरियों की यहाँ मीटिंग हुई है, इसी सवाल पर मीटिंग हुई है, और हम डर रहे हैं कि कहीं, हालांकि
अभी तक काम कर रहा है, कहीं ये इंटरनेट कनेक्शन खत्म ना हो जाए। तो जो जनगणना होती थी, वो जनगणना का एक एक्ट है पार्लियामेंट का, उसके मुताबिक, और कमिश्नर है, सेंसस कमिश्नर है, उसके मुताबिक उसकी एक्सपर्टीज उसके पास है, उसकी ऑथेंटिसिटी उसकी होती है, और वो घर घर जा करके, हाउस होल्ड, एक एक घर में वो जाके जनगणना करते हैं। तो आपको इस बात का डर है कि डिजिटल जनगणना अगर होगी तो जो ऐसे लोग हैं जो संपन्न नहीं है, जिनके घरों में इंटरनेट नहीं है या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो अपना इंदिराज नहीं करा पाएंगे? ये तो हो गया। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये था कि आप जो है, आप ये क्यों कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जातिगत जनगणना से डरती है? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आंकड़ों से ये मौजूदा सरकार बहुत डरती है। आप देखिए, बेरोजगारी का आंकड़ा आज तक नहीं बताया। आप देखिए, कोरोना से इतने लोग मरे, 45 लाख लोगों के मरने की बात देसी विदेशी मीडिया कर रहा है, और ये कुछ हजार में संख्या बताते हैं। आप देखिए कि पार्लियामेंट में इन्होंने कह दिया कि गैस का जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर के बिना एक भी मौत नहीं हुई है आज तक। ये सीधा बोल कर गए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, उनसे मैं बात करता हूं। थोड़ा सा आप बने रहिए हमारे साथ। ओपी सिंह साहब हैं, तर्जुमान बीजेपी। ओपी सिंह साहब, क्या बीजेपी को कास्ट बेस्ड सेंसस से डर लगता है? विशाल जी, जाति जनगणना से हमें लगता है कि किसी को डर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये वो लोग हैं जो बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, जिनकी प्रदेशों में हुकूमत रही है, केंद्र में हुकूमत रही है, और जिन्होंने अब तक 2014 के पहले जिनके बारे में हम उस पर विचार कर रहे हैं, हम उससे भाग नहीं रहे, हम इनकार नहीं कर रहे। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगा विशाल जी, कि जिनकी केंद्र प्रदेशों में सरकारें थी, है और रही, क्या इन्होंने उस दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित समाज का इन्होंने डर किया? इनको तो डर ये है कि 2014 से लेकर के 2017-19 देश के अंदर जो भी चुनाव हो रहा है, यह जो पिछड़ा, दलित, शोषित समाज है, वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो इसलिए सरकार है, इसलिए साथ है कि सरकार में पहली बार उनकी सहभागिता हुई है। सरकार की जो भी योजनाएं चली है, बिना जात, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्रवाद की, उन सभी लोगों को मिला है। अच्छा, ये योजनाएं किन के लिए बनती हैं ओपी सिंह साहब? योजनाएं किन के लिए बनती हैं, क्यों बनती हैं? ये योजनाएं जो बनती हैं उसमें ये ध्यान दे, वो सरकार कल्याणकारी मानी जाती है, जो गरीबों, पिछड़ों, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज की तो जब हमारे यहाँ रिजर्वेशन का प्रोविजन है कि फला कास्ट, फला ओबीसी, फला ये, उसको इतना परसेंट, तो हमें ये पता चलना भी तो चाहिए ना कि कौन कितना परसेंट है, उसकी आबादी असल में है कितना परसेंट। ठीक है, हम कहते पता चलना चाहिए विशाल जी, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं, क्या उत्तर प्रदेश या प्रदेश की या केंद्र की जो हमारी योजनाएं चल रही है, क्या इनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? ठीक है, मैं उसका जवाब लूंगा। हमारे साथ प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी हैं, एमएलसी आरजेडी। प्रोफेसर रामबली साहब, आप प्रोफेसर हैं, मुझे लगता है कि आप जो बातें बताएंगे बहुत सच्ची और अच्छी बातें बताएंगे, आंकड़ों के साथ बताएंगे। ओपी सिंह साहब बीजेपी के लीडर, उनका कहना है कि जब तमाम तबकात और तमाम बिरादरी और तमाम अगले पिछड़ों को हम स्कीम से फायदा पहुंचा रहे हैं, तो इस बात की जरूरत क्या है कि हम जाने कि कौन किसकी आबादी कितनी ज्यादा है, अगले की आबादी कितनी, पिछड़े की कितनी, ओबीसी की कितनी, मुसहर की कितनी, मुसलमानों की कितनी, क्या जरूरत है इसकी? देखिए, ये करीब करीब बातें स्पष्ट हो गई है कि जातीय जनगणना भारतीय जनता पार्टी कराने में कहीं न कहीं हिचक रही है। ये जातीय जनगणना 1931 के बाद अभी तक क्यों नहीं हुए, यही एक आश्चर्य का विषय है। और ये जब जोर पकड़ा है तब ये हो जाना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन जात अनरिप्रेजेंटेड है और कौन जात ओवर रिप्रेजेंटेड है, कौन जातियों का पेशा क्या है आज की तारीख में, इसकी बात। आरजेडी पर यह इल्जाम लग रहा है कि आरजेडी का जो एक दौर था, लालू प्रसाद यादव को दौर खत्म हो गया, अब अपने परिवार के नए बच्चों को पॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने के लिए वो एक घिसा पिटा मुद्दा लेकर आए हैं। ये बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं आप पर।
नहीं, घिसा पिटा मुद्दा नहीं है, ये तो भारत की मुद्दा बन चुकी है। और जातीय जनगणना से इत्तेफाक पूरे भारत के लोगों का है, पूरे बहुजन के लोगों का है। आज छटपटाहट सब जगह है कि जातीय जनगणना हो, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जातीय जनगणना के लिए कई बार प्रयास किए। उन्हीं के प्रयास से यूपीए गवर्नमेंट में एक सर्वे कराने का बात हुई थी, वो जातीय सर्वेक्षण कराने की बात हुई थी, लेकिन उसका भी रिपोर्ट अभी तक नहीं हुआ, जबकि उस पर लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन यह जातीय जनगणना में कोर्ट में भी PIL दायर हुआ होगा, आप देखे होंगे। तो कोर्ट का भी ये जवाब था कि सिर्फ 25-26 कॉलम 10 साल पर जनगणना होती है, तो एक कॉलम अगर जोड़ देने से ये सरकार को क्या बिगड़ती है? एक कॉलम जोड़ देने से सरकार को क्या बिगड़ता है? क्या ओपी सिंह साहब एक कॉलम जोड़ा जा सकता है, या सिर्फ ये सियासत हो रही है इसलिए आप नहीं जुड़वाएंगे? ऐसा है विशाल, देश हित में जो भी जरूरी है, मैं जनगणना की बात नहीं कर, जो भी जरूरी वह हमारी केंद्र सरकार कर रही है, निश्चित रूप से। ओपी सिंह साहब को क्या लगता है कि देश के हित में ये जातीय जनगणना है कि नहीं है? एक सेकंड विशाल जी, मेरा ये कहना है कि जो लोग आज इस बात को उठा रहे हैं, नहीं, वो दूसरी बात हो गई, वो दूसरी बात हो गई। मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। अनिल मिश्रा साहब, आपकी पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि जीतेंगे तो जात की बुनियाद पर जनगणना कराएंगे। ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, ऐसा है कि प्रदेश सरकार स्वतंत्र है, जिसकी सरकार 2011 नहीं, मैं अनिल मिश्रा साहब से ये सवाल कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल मिश्रा साहब, मैं बता रहा हूं, इसलिए कहने की जरूरत पड़ी कि हमने अपना रुख और अपना रवैया बिल्कुल साफ स्पष्ट करा जी। बीजेपी का तो इनका समझ ही में नहीं आता, चिलमन के पीछे छुपते भी नहीं है, सामने आते भी नहीं है। आखिर क्या डर है इनको? ये क्यों जो है वो अपने एक स्टैंड बिल्कुल साफ लेके नहीं आते जब पूरी मांग की जा रही है? अगर जातिगत जनगणना हो जाती है तो कहीं भी जब भी हम आर्थिक और सामाजिक नीतियों को कोई सरकार लागू करती है तो जिनके लिए लागू कर रही है, तो क्या ये सामने नहीं आना चाहिए तथ्य कि किसके लिए क्या कर रहे हैं? तो हम तो साफ कह करके चल रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं, और ये क्यों उसमें पीछे हट रहे हैं? ये हर चीज में पीछे हट रहे हैं साहब, ये हर बात में जो है वो अपने इनकी सरकार तो ये तो कह रहे, बीजेपी के लीडर तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार स्कीम बना रही है, तमाम जो वर्ग है उन तक फायदा पहुंच रहा है, लेकिन ऑपोजिशन जो उसमें समाजवादी पार्टी में शामिल है वो सिर्फ इस नाम पर सियासत कर रही है। अरे साहब, ये तो हर चीज पे सियासत इनको नजर आती है। अगर हम सही वस्तुस्थिति उठा दें कि गैस का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया तो इन्हें सियासत नजर आती है। अगर हम इनकी जो है अपने चेहरे को बता दें, सबका साथ सबका विकास जो है बात करते हो, सबका विनाश और सबका सर्वनाश कर रहे हो, आप बाकायदा जो है नफरत की खाई फैला करके पूरे समाज को बांट दिए हो। ये हिज मास्टर्स वॉइस का विशाल जी एक रिकॉर्ड है, हिज मास्टर्स वॉइस का जो ग्रामोफोन है उस रिकॉर्ड में जो भर दिया जाता है वो वही बोलता रहता है हमेशा। इनके यहाँ जो लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरा सवाल आपसे अनिल मिश्रा जी ये है कि अगर वाकई समाजवादी पार्टी के नजर में ये मुद्दा इतना अहम है तो आप इस मुद्दे को लेकर उस तरह से सड़क पर क्यों नहीं आ रहे हैं? आप क्यों नहीं दबाव बना रहे हैं? अभी चुनाव भी आपके यहां से होने वाला है, आप भी इसका मतलब खाली बस सियासत करना चाह रहे हैं हल्की फुल्की, कि कई लोगों ने कहा तो आप भी कह दो। आप ना इस चीज के पीछे कोई सियासत नहीं है। और दूसरी बात यह कि बड़ी साफ सी बात है, हम जो है वो जिस बात को हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश जी ने साफ लफ्जों में कहा है, हर जगह कहा है उन्होंने, और अपना रवैया स्पष्ट कर दिया है कि हम जब सत्ता में होंगे, हमारी सरकार होगी तो हम जो है कराएंगे। इसके बाद में इनको जवाब देना है कि आप क्या कर रहे हो। हम तो स्पष्ट कर चुके हैं जी, सबको स्पष्ट हो चुका है। उत्तर प्रदेश में हमारी ओपी सिंह साहब बड़ा गंभीर इल्जाम लग रहा है आप पर कि बीजेपी जो है खुलकर ना तो सामने आती है ना पीछे हटती है। इस मामले पर बीजेपी लगातार डर रही है। जी, मैं 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहूंगा, बाकी समय आप इन लोगों को दे दीजिए। पहला मेरा यह है कि इस जातीय जनगणना की मांग करने वाले लोग, सियासत करने वाले लोग, अधिकांश लोग जातिवाद के आधार पर अब तक देश को बांटा है और राजनीति की। ये वो लोग हैं जो परिवारवाद के सहारे राजनीति में आना चाहते, ये वो लोग हैं जो अपनी औलादों को आगे राजनीति में उनको पद देना चाहते हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि
हमारी जो है मांगे मानी विशाल जाए। साहब, अरे आप बताओ ना, ये जितने लोगों ने मिल करके अब तक देश के अंदर मांगे रखी है, ये राष्ट्र विरोधी मांगे रखी है, एक भी मांगे की उचित हो। क्या जातिगत जनगणना की मांग करना राष्ट्र विरोधी बात है? अरे भाई नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छा। इसके पहले जो मांग रखा, किसी कानून को वापस लो, सीए वापस लो, 370 वापस लो, 35 वापस लो। अरे भाई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। अनिल मिश्रा साहब बोलिए, अनिल मिश्रा साहब जवाब दीजिए। ये कौन लोग हैं? और अगर ये लोग सही थे तो लगातार अनिल मिश्रा, मैं केवल एक सवाल कर रहा हूं इनसे। आप बताइए, जब ये केवल एक सवाल कर रहा हूं, जब ये विपक्ष में थे तब इनकी क्या मांग थी? गोपीनाथ मुंडे जी ने जो है संसद में क्या बात कही थी, और क्या उन्होंने कहा था उस वक्त के ऊपर कि सामाजिक न्याय के लिए यह आवश्यक है, वरना 10 साल पिछड़ जाएंगे? और क्या जाता है आपका, अगर कहीं से निकल करके सामने आ जाए आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए किसके साथ में क्या होना चाहिए न्याय, तो आप फिर वहीं पे अन्याय की बात कर रहे हो। आप कहते थे, गोपीनाथ मुंडे तो आपके नेता थे, आप जिस बात को कहा करते थे, आज आप उससे क्यों बोल रहे हो? ओपी सिंह साहब जवाब दीजिए कि अगर राष्ट्र का विकास चाहते हो, भारत का नवनिर्माण चाहते हो, तो जातीय जनगणना कराने से क्यों पीछे हट रहे हो? जातीय जनगणना से कौन वर्ग पीछे है, कौन वर्ग अनरिप्रेजेंटेड है, किसका प्रतिनिधित्व शून्य है, किसका प्रतिनिधित्व कम है, वो सामने आ जाएगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने में आज भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? कल सवर्ण को आरक्षण देने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में संशोधन कर दिया। वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान में संशोधन करने के लिए आमादा था, लेकिन जिस संविधान में जातीय जनगणना की व्यवस्था नहीं है, तो जातीय जनगणना एक जोड़ना था, जनगणना की व्यवस्था है, हर 10 साल पर जनगणना होती है, तो फिर यह एक कॉलम जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी अपने को क्यों पीछे रख रही है? यह बात बिहार के अंदर नहीं, देश के अंदर यह प्रचलित हो गई है। क्या यही तो जानना चाहता हूं कि देश के अंदर क्या प्रचलित हो गई है बात, आप बताते नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से डर रही है। क्यों डर रही है? जमीन खिसक जाएगी। डर रही है इसलिए कि जो 10% से कम वाले लोग हैं, आज संपत्ति पर, सत्ता पर, जुडिशियरी पर, मीडिया हाउसेज पर, इंडस्ट्रीज हाउसेज पर जो कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, उनकी पोल खुल जाएगी। इसलिए वो चाहते हैं। कब्जा से मतलब क्या है? उनके अंदर अगर दक्षता है, वो इसके काबिल है, तो वो है वहां पर। कब्जा का क्या मतलब है? नहीं, दक्षता की बात नहीं आ रही है। अब जब दक्षता की बात अगर आती तो जुडिशियल सर्विस कमीशन आज तक क्यों नहीं बना? 75 वर्षों में जो दक्ष होते वही जज बनते। एक घराने से क्यों जज बनते आ रहे हैं? आज भी कॉलेजियम सिस्टम क्यों है? इसलिए दक्षता की बात नहीं है। चलिए, अली अनवर साहब काफी खामोश होकर के काफी देर से आप सब लोगों को सुन रहे थे, अब वो कहना चाहते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, अली अनवर जो है राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के ये अध्यक्ष है, और इन्होंने कैंपेन और चला रखी है, बेदारी मुहिम चला रखी है। अली अनवर साहब क्या कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर, अभी जो बातें हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो सिंह साहब जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो अभी फरमा रहे थे कि भाई विभिन्न राज्यों में अपोजिशन की तो सरकारें हैं, वो क्यों नहीं जनगणना करा लेती हैं अपने राज्य में कि कितने पिछड़े हैं, कितने कौन हैं। जी हाँ। तो देखिए, इसमें कहना यह है, सभी विद्वान लोग अच्छे बैठे हुए हैं, समझना चाहिए इस बात को कि जनगणना राज्य स्तर पर जो कोई कराए, जनगणना नहीं, वो सर्वे होगा। जनगणना तो एक ही मर्दमशुमारी, जिसको सेंसस अंग्रेजी में, उर्दू में मर्दमशुमारी, हिंदी में जनगणना कहते हैं। वो सेंसस का जो कमिश्नर होता है पार्लियामेंट जी जी ये जनगणना होती है। राज्य सरकार, अब जैसे नीतीश जी भी कह रहे थे कि केंद्र ने नहीं कराया तो हम राज्य में कराएंगे। अरे भाई, आप सर्वे कराइए, कोई नहीं रोक सकता है, केंद्र सरकार भी नहीं रोक सकती है। सर्वे कराइए, अभी अखिलेश जी कह रहे हैं तो सर्वे कराइए, लेकिन जनगणना नहीं होगी। जो मान्यता है संवैधानिक, वो सेंसस कमिश्नर के तहत भारत के पार्लियामेंट द्वारा पारित एक्ट के मुताबिक होगी, तब वो जनगणना होगी और पूरे देश में उसकी मान्यता होगी। हम ये कहना चाहते हैं। आप दूसरा सवाल जो पूछ रहे हैं कि क्यों भाजपा नहीं चलाना चाहती है, देखिए, भाजपा को
तो अब समझ लीजिए कि पिछड़ों का भी वोट मिला है, दलितों का भी वोट मिला है, जल्दी से, हमारे पास सब वक्त कम है। का इतना बड़ा वोट मिला है, फिर भी क्यों डर रही है? देखिए, डर रही है इसलिए कि उसका जो कम्युनल एजेंडा है, कम्युनल पोलराइजेशन का एजेंडा, वो अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो वो जमीन के नीचे चला जाएगा और ये खिल जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का, वक्त की हमारे पास कमी है, हमारी कोशिश रही कि आप सब लोगों को पूरा वक्त मिले बोलने का। और दरअसल बात इसी को लेकर है कि क्या ये कास्ट सेंसस होगा, नहीं होगा। सेंसस तो होगा, होता भी रहा है कि कास्ट के बुनियाद पर होना चाहिए। इसी पर पॉलिटिकल लाइन जो है वो बढ़ती नजर आ रही है और कहीं ऐसा ना हो आने वाले वक्त में ये बड़ा मुद्दा बनता चला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजूद पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।